गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आप वीडियो के माध्यम से लाइब्रेरी साइंस का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम लाइब्रेरी एग्ज़ाम जो राजस्थान में होना है उसके टॉपिकों को कवर कर रहे हैं। ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आ रहे होंगे। इनको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपके दूसरे साथी भी इनका उपयोग कर सकें। आज का टॉपिक है सामयिक अभिज्ञता सेवाएं। सामयिक अभिज्ञता सेवाएं, करंट अवेयरनेस सर्विस CAS। फ्रेंड्स, सामयिक अभिज्ञता सेवा क्या होती है? नवीनतम साहित्य की सूचना शोधकर्ता तक पहुंचाने के लिए किए गए प्रयासों को सामयिक अभिज्ञता सेवा कहा जाता है। नवीनतम साहित्य की सूचना शोधकर्ता तक पहुंचाने के लिए किए गए प्रयासों को सामयिक अभिज्ञता सेवा कहते हैं। रंगनाथन के अनुसार एक निश्चित समय में प्रकाशित हुए प्रलेख जो न तो किसी विशिष्ट विषय के आधार पर न किसी विशेष पाठक की रुचि के अनुसार चुने गए हैं को सूचीबद्ध करना है। फ्रेंड्स, सामयिक अभिज्ञता सेवा है उस सत्यनारायण एम राजदान के अनुसार सामयिक अभिज्ञता सेवा एक ऐसी सेवा है जो शोधकर्ता तथा शोध दल के कार्यों की प्रगति को प्रभावित करने वाली समय सूचना को सही समय पर व सुविधापूर्ण रूप से उपलब्ध करवाती है। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? नए सैद्धांतिक विचार, प्राकल्पनाएँ, नई समस्याएं जिन्हें सुलझाना है, समस्याओं के समाधान हेतु नई विधि, लोग क्या करते हैं और वे कैसे किसी कार्य को कर सकते हैं आदि की सूचनाएं प्रदान की जाती है। फ्रेंड्स, इसकी एक डेफिनेशन भी है, एक परिभाषा भी है। क्या है? सूचना प्रसार की जिस सेवा के माध्यम से उपयोगकर्ता को उनके मौलिक विषय, उनसे संबंधित विषय और उनकी अभिरुचियों आदि से पूर्ण अवगत कराया जाता है। किससे? सूचना प्रसार की जिस सेवा के माध्यम से उपयोगकर्ता को उसके मौलिक विषयों, उससे संबंधित विषयों और उसकी अभिरुचि आदि से पूर्ण अवगत कराया जाता है। सामयिक अभिज्ञता सेवा कहते हैं। करंट अवेयरनेस सर्विस CAS कहते हैं। किसे कहते हैं? उपयोगकर्ता को उसके मौलिक विषयों, उनसे संबंधित विषयों और उनकी अभिरुचियों आदि से पूर्ण अवगत कराया जाता है, उसे हम सामयिक अभिज्ञता सेवा कहते हैं। फ्रेंड्स, DA कैंप ने भी इसकी एक परिभाषा दी है। पॉलिन ऑर्थर ने भी करंट अवेयरनेस सर्विस की एक डेफिनेशन दी है। फ्रेंड्स, करंट अवेयरनेस सर्विस है फ्रेंड्स, कैंप के अनुसार CAS में निम्नलिखित प्रक्रियाएं निहित हैं। क्या प्रक्रिया निहित है? प्रलेखों की समीक्षा या विश्लेषण, प्रलेखों की आवश्यकता पूर्ति हेतु पाठ्य सामग्री का तुलनात्मक चयन, उपयुक्त एवं उपयोगी सूचना को संबंधित पाठक तक पहुंचाना। फ्रेंड्स, इस सेवा का मुख्य उद्देश्य उपयोगी सूचना प्राप्त न होने के कारण शोध कार्यों में अकुशलता, देरी, पुनरावृत्ति को रोकने की गारंटी देना है। इससे क्या स्पष्ट है? इसमें समय बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है।
किंतु समय निश्चित करना काफ़ी कठिन है। अतः इस सेवा के अंतर्गत प्रलेख के प्रकाशन के बाद यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र उसके द्वितीय प्रकार के सूचना स्रोतों से सम्मिलित होने से पहले पाठकों को सूचित करने पर विशेष बल दिया जाता है। फ्रेंड्स, सामयिक अभिज्ञता सेवा है, इसकी आवश्यकता क्यों है? ग्रंथालय व सूचना केंद्रों में सामयिक अभिज्ञता सेवा निम्न कारणों से आवश्यक बन गई है। निम्नलिखित कारणों से आवश्यक बन गई है। कौन कौन से कारण है? ग्रंथालय व प्रलेखन एवं सूचना केंद्रों में संग्रहित की गई नवीन सूचना सामग्री के उपयोग के कारण ग्रंथालय के उपयोगकर्ता को उसके विषय क्षेत्र की नवीनतम प्रगति से अवगत रखने के लिए सूचना के प्रमुख साधन प्रलेखों के सार्थक उपयोग हेतु। फ्रेंड्स, शोधकर्ता को अपने विषय के अद्यतन रखने हेतु, अपडेट रखने हेतु शोधकर्ता द्वारा अपने विषय की सामग्री परीक्षण करने की अपेक्षा ग्रंथालय द्वारा करने की सुविधा दी जाती है। शोधकर्ता के समय को बचाने हेतु समयभाव व कार्यभार के कारण ग्रंथालय का आकार स्वयं निरीक्षण करने में असमर्थ पाठकों को उनके विषय विशेष से संबंधित पाठ्य सामग्री की सूचना दी जाती है। फ्रेंड्स, सामयिक सूचना को जानने के मुख्य स्रोत क्या है? फ्रेंड्स, मौलिक रूप से साथियों से हम सूचना प्राप्त करते हैं, वो एक सामयिक सूचना का स्रोत है। गेट कीपर साइंटिस्ट द्वारा हम सूचना प्राप्त करते हैं, वो भी एक सामयिक सूचना का स्रोत है। सामयिक अभिज्ञता सेवा का स्तर अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय 3 स्तर हो सकते हैं इसके सामयिक अभिज्ञता सेवा के। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिना किसी भेदभाव के विश्व के समस्त वैज्ञानिकों की सूचना संबंधित सामयिक अभिज्ञता आवश्यकताओं को पूरी करना है। राष्ट्रीय स्तर पर सामयिक अभिज्ञता सेवा प्रारंभ करने से पूर्व उस राष्ट्र में हो रहे अनुसंधान कार्यों पर विचार किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, स्थानीय स्तर पर भी इस सेवा का बहुत महत्व है। फ्रेंड्स, सामयिक अभिज्ञता सेवा के निम्न चरण होते हैं। कौन चरण होते हैं? फिर लोगों की समीक्षा अथवा विश्लेषण करना, शोधकर्ता जिनके पास इस सेवा का आयोजन किया जाता है, जिनके लिए सेवा का आयोजन किया जाता है की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सूचना सामग्री का तुलनात्मक विधि से चयन करना। तीसरा चरण क्या है? अभिरुचि व कार्यक्षेत्र संबंधी सामग्री की संबंधित व्यक्ति को सूचना देना। यह इस प्रकार 3 चरण है। पहला क्या है? प्रलेखों का विश्लेषण करना, फिर शोधकर्ता के लिए आवश्यक सूचना को खोजना, उसका तुलनात्मक अध्ययन करना और शोधकर्ता के पास सूचना को पहुंचाना। यही सामयिक अभिज्ञता सेवा करंट अवेयरनेस सर्विस के चरण है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, इसमें मैंने करंट अवेयरनेस सर्विस सामयिक आवश्यकता का एक संक्षिप्त रूप में आपके सामने वर्णन किया। फ्रेंड्स, इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।